हे सैजिटेरियस, कैसे हैं आप सब लोग। सैजिटेरियस, हम देखेंगे आपकी लव लाइफ फ्रॉम द 15 टू द 30th ऑफ जुलाई 2022। ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं होने वाली। अगर नहीं होती, ज़बरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करें। और अगर आप एक पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं ऑन tarotwithnemo@gmail.com। ओके, चलिए सैजिटेरियस देखते हैं क्या हो रहा है आपके लव लाइफ में। व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट इन लव। सैजिटेरियस, मुझे लग रहा है पास्ट में है ना आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा एडिक्शन हो गया था आपके पर्सन को। यू नो, दे वर वेरी एडिक्टेड टू यू। बहुत ज़्यादा एडिक्शन था, बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन था इस कनेक्शन के साथ। कहीं ना कहीं इट वाज टू अ पॉइंट जहाँ पे आपके पर्सन है ना, आई थिंक दे स्टार्टेड गेटिंग वेरी वेरी टॉक्सिक फॉर यू। ओके, दे स्टार्टेड बिकमिंग वेरी वेरी टॉक्सिक। सो टॉक्सिक होने की वजह से देर आर चांसेस, कुछ लोग यू नो आप में से कुछ लोगों के लिए आपको ऐसा लगा हो कि मतलब ये पर्सन मेरे लिए है नहीं, यू नो, बिकॉज ये पर्सन प्रॉबली ऑन एंड ऑफ थे, थर्ड पार्टी सिचुएशन में थी, या फिर इस पर्सन की बहुत हैवी को डिपेंडेंसी थी आप पे। ओके, फॉर सम रीज़न कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन है ना, मतलब जैसे मैंने कहा ना, अडिक्टेड ही थे आपसे। सो आते जाते रहते थे आपके लाइफ में, बट दे वर नॉट रियली फुलफिलिंग योर नीड्स। ओके, सो ऑब्वियसली अगर बातें नहीं हो रही है, सेपरेशन है, नो कम्युनिकेशन, नो कॉन्टैक्ट है, तो आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। ओके, बहुत ज़्यादा रिग्रेट है कि आप, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए था। ओके, दे शुड हैव कंट्रोल्ड देयर एडिक्शंस, दे शुड हैव कंट्रोल्ड उनके नेगेटिव थॉट्स, या जो भी चीज़ें वो करते थे, रेपिटेटिव पैटर्न्स करते थे, उन्हें कंट्रोल करना चाहिए था। अब ऐसा मौका आ गया ना कि जहाँ पे उनकी पूरी लव लाइफ स्टैग्नेंट हो गई है। ओके, फ्रॉम द टाइम आपने ब्रेकअप कर दिया है या फिर जो भी हुआ है, देयर इज़ नो मूवमेंट। ओके, मूवमेंट अपनी तरफ से भी करना चाहते हैं, बिकॉज ऑफ देयर माइंड इज दे वांट टू पुट इन द वर्क, फिक्स करना चाहते हैं इस सिचुएशन को। बट प्रॉब्लम ये हो रही है कि करना तो चाहते हैं, दिमाग में है, दिमाग से है कि भाई मेहनत करना चाहते हैं, जो भी आप दोनों के बीच में बिगड़ा हुआ है, दे वांट टू फिक्स इट। बट प्रॉब्लम क्या हो रही है, उनकी फीलिंग्स से वो डर रहे हैं, वो भाग रहे हैं अपनी फीलिंग्स से। उन्हें लग रहा है कि नहीं नहीं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं जहाँ हूँ बिल्कुल ठीक हूँ। यू नो, दे आर वेरी कंप्लेसेंट। कंप्लेसेंट मतलब जो है जैसे है वैसे चलते जाने दे। ओके, बट दिमाग उन्हें कह रहा है कि भाई मेहनत करो। यू नो, दिमाग से उन्हें लग रहा है कि नहीं भाई, फिक्स करनी चाहिए सिचुएशन, ऐसे कैसे मैं सैजिटेरियस को जाने दूँ। सी, चलिए देखते हैं। फर्स्ट जस्ट लेट मी सी, क्लैरिफाई करते हैं, फिर मैं आगे बताती हूँ। ओके, दिस पर्सन्स फीलिंग्स टुवर्ड्स सैजिटेरियस इन द पास्ट। दो चीज़ देख पा रही हूँ मैं, आपके पर्सन और आपके बीच में कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था। करेक्ट। अब प्रॉब्लम ये हो रही थी कि आपके पर्सन टॉक्सिक क्यों थे, आपके पर्सन को आपको लग क्यों रहा था कि ये पर्सन टॉक्सिक क्यों है, बताती हूँ। द थिंग इज़ दैट आपके पर्सन है ना, एक तो इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच हो गए थे आपसे, दे वर वेरी 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 डीपली इन लव विथ यू। और आपके पर्सन ऐसे हो सकते हैं जिनके पास्ट में ऐसा कुछ हुआ हो जिससे ये बहुत डर चुके हो कि भाई प्यार के चक्कर में पड़ना नहीं है। अब प्यार हो गया आपसे, तो प्रॉब्लम ये हो रही थी कि आपके पर्सन है ना, उन्हें पता नहीं, वो इमोशन से भाग रहे थे। उन्हें पता है कि आप ही उनके फॉर एवर हो, दे वॉन्टेड दिस हैप्पीली एवर आफ्टर विथ यू। ओके, मेहनत भी करना चाहते थे और मेहनत भी करी, बट कहीं ना कहीं अपने आप को क्वेश्चन कर रहे थे। दे वर इन टू माइंड्स। ओके, कॉन्स्टेंटली जगल करते थे, या तो दो लोगों के बीच में फंसे हुए थे, आप में और आप फैमिली में, या फिर आप में और किसी और में, या फिर ओवरऑल वो दे वर कॉन्स्टेंटली टू माइंड्स। दिमाग में मतलब यू नो सेट नहीं हो रहा था उन्हें कि मतलब करे तो कैसे करे। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन बहुत ज़्यादा बिजी भी हो सकते हैं, सो पूरा अटेंशन आपको नहीं दे पा रहे थे। ओके, सो अटेंशन नहीं दे पा रहे थे, प्रायोरिटी नहीं दे पा रहे थे आपको, तो आपको लगता था कि ऑन एंड ऑफ कनेक्शन क्या है यार, मतलब ये तो बहुत टॉक्सिक हो रहा है, जिसकी वजह से आपने प्रॉबेबली निकल गए इस रिलेशनशिप से। लेकिन आपके पर्सन, बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन है ना, डर रहे थे इमोशनल वल्नरेबिलिटी से। ओके, इमोशनल वल्नरेबिलिटी मतलब लाइक दे वर स्कैर्ड ऑफ गेटिंग अटैच, दे वर स्कैर्ड के मतलब वल्नरेबल हो जाएंगे और आपने उन्हें हर्ट कर दिया, तो जैसे किसी और ने पास्ट में उन्हें हर्ट किया हो, तो उस चीज़ का डर भी हो सकता है आपके पर्सन को। ओके, सो इन्वेस्टमेंट थी,
पास में, लेकिन ये ऑन एंड ऑफ जो था ना, और डर था ना कि वो हर्ट ना हो जाए, उसकी वजह से ये रिलेशनशिप पूरी की पूरी बहुत बुरी तरह टॉक्सिक हो चुकी थी। और कुछ लोगों के लिए वो अपने फैमिली और आपके बीच में जगल करे थे, या फिर दो लोगों के बीच में, कि जो भी है, टेक इट एज रेजोनेंस। दिस पर्सन's current feelings towards Sagittarius. सी, ये पर्सन और आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ है, अग्रीड। अभी आपके पर्सन है ना, बहुत 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 स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आपका। यू बोथ वर डेफिनेटली इन लव विद ईच अदर इन द पास्ट ऑल्सो, एंड राइट नाउ ऑल्सो ये पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अभी आपके पर्सन रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, ओके, फॉर श्योर चाहते हैं, दे वॉन्ट टू टेक अ लीप ऑफ फेथ, ओके, बट कहीं ना दे फील द नीड टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। अगेन वही जो पास्ट में हो रहा है ना, वही हो रहा है। पास्ट में भी दे वर गार्डेड कि श्योर नहीं है क्या करना है। अब पास्ट में कैसा था कि इमोशन से भाग रहे थे, ओके, दे वर इन टू माइंड्स। अब क्या हो रहा है कि अब आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन बोलते हैं ना कि मतलब रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। एकदम स्टबर्न एनर्जी यहाँ पे, बहुत ज़्यादा स्टबर्न है, बहुत ज़्यादा रिजिड है कि मतलब मैं ऐसे कैसे, मतलब यू नो दे फील दैट दे विल हैव टू फाइट फॉर दिस। ईजिली तो आप आने वाले हो नहीं इनके पास। सो अभी क्या हो रहा है पता है, कि व्हाट द थिंग इज आउट हियर कि डिसअपॉइंटमेंट बहुत है। और डिसअपॉइंटमेंट क्यों है? बिकॉज ये एक लीप ऑफ फेथ लेके आपके पास साथ रहना चाहते हैं। फ्रेंड जोन, ओके, टू बी वेरी ऑनेस्ट, चलो बोल ही देती हूँ, फ्रेंड जोन कर रहे हैं आपको, क्योंकि आपके साथ जो रिलेशनशिप था, राइट, चलो लव रिलेशनशिप, आपकी पार्टनरशिप डिड नॉट वर्क आउट, बट दे डोंट वांट टू लूज यू एज अ पर्सन। वो अभी भी आपके साथ, दे वांट टू सेलिब्रेट, दे वांट टू बी विथ यू, बट येस, आज की लैंग्वेज में बोलना चाहो तो फ्रेंड जोन कर रहे हैं आपको, बिकॉज वो आपके जितना ब्यूटीफुल पर्सन को छोड़ना नहीं चाहते, ओके, कि भले रिलेशनशिप वर्क ना हुई कोई बात नहीं है, बट जब फ्रेंड जोन करता है ना इंसान, तो कहीं ना कहीं इंसान है ना अपने आप को कन्विंस करता है कि भाई ये रिलेशनशिप नहीं, ये तो फ्रेंड जोन है, यू नो। सो डर नहीं होता है टू गेट हर्ट, दैट्स वॉट योर पर्सन इज डूइंग। लेकिन शायद कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिफेंसिव है, ओके, बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ऑल राइट, फाइट करना चाहते हैं, दे वांट टू फाइट फॉर दिस रिलेशनशिप, बट कहीं ना कहीं आगे वो अपनी फीलिंग से भाग रहे हैं, ओके, अपने आप को कन्विंस कर रहे हैं कि नहीं भाई मुझे कोई प्यार नहीं है, यू नो, सैजिटेरियस से मैं तो फ्रेंड जोन कर रहा हूँ। बट एक्चुअली सच्चाई ये नहीं है, सच्चाई ये है कि वो आपके पास आना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, बट दे वॉन्ट टू स्टे सेफ। वो अपने आप को ऐसी पोजिशन में नहीं डालना चाहते जहाँ पर उनका दिल टूट जाए, ठीक है। पास्ट में भी दिल टूटा हुआ होगा, जिसकी वजह से बार बार यही सोचे जा रहे हैं। नाउ व्हाट इज ऑन दिस पर्सन्स माइंड? व्हाट इज ऑन दिस पर्सन्स माइंड? ग्रेट, आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा बड़ा रियलाइजेशन हुआ है। सी, मैं बोल रही हूँ ना, पछतावा हो रहा है, दैट्स व्हाट आई सेड राइट इन द स्टार्टिंग, कि आपके पर्सन को एक तरफ से दिमाग में बोल रहे हैं कि भाई मेहनत करनी चाहिए, क्लियर कम्युनिकेशन करनी चाहिए, सक्सेस चाहते हैं आपके साथ, दे वांट टू मूव थिंग्स फॉरवर्ड विथ यू, ओके। कुछ लोग के लिए आपके पर्सन लेबल देना चाहते हैं, टैग देना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को, बिकॉज उन्हें समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं यू नो लाइक ये फ्रेंड जोनिंग आपके साथ नहीं चलने वाला, ओके। फ्रेंड जोनिंग इज़ नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू। आपको या तो चाहिए कि भाई कंप्लीटली मेरे फ्रेंड बन के रहो, या फिर मेरे साथ रिलेशनशिप में रहो। ये जो बीच का रास्ता जो इन्होंने अपनाया है ना अपने कन्वीनियंस की तरह से, वो नहीं होने वाला। सो इनके दिमाग में क्या है कि मतलब एकदम से इन्हें रियलाइजेशन हुआ है कि मतलब जिस तरह से ये सोचते थे ना प्यार के बारे में या फिर रिलेशनशिप के बारे में, जब से आपने उन्हें गेट आउट किया है, जब से यू हैव थ्रोन देम आउट ऑफ योर लाइफ, सो इनके माइंड में क्या है पता है, आपने ना उनकी लाइफ है ना बहुत ही एक ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज आया है, ओके। एक बहुत बड़ा अवेकनिंग आया है आपके पर्सन को, कि एक सडन, बोलते हैं ना सडन मैसिव चेंज आया है, ओके। और चेंज ऐसा आया ना जहाँ पे इन्हें लगता है कि आपने इनकी लाइफ को पूरी की पूरी ट्रांसफॉर्म कर दी है, यू नो। जैसे मतलब यू हैव गिवन देम अ न्यू पर्सपेक्टिव। सो जैसे बोलते हैं ना, वो अभी एक भ्रम में रहते थे अब तक, कि मतलब ठीक है जो कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं आपकी लाइफ में, यू नो, जो भी कर रहे हैं ना वो सब ठीक है, चलता है। बट जब से आप उनके लाइफ से निकल गए हो, या फिर जब से यू हैव स्टॉप टॉकिंग टू देम, या फिर यू गिविंग देम द कोल्ड शोल्डर, एक बहुत बड़ा रियलाइजेशन सा हुआ है इस पर्सन को, ओके। और अब उनको लग रहा है कि यार ये गलती हो गई मुझसे, आई शुड हैव वर्कड ऑन दिस रिलेशनशिप विद सैजिटेरियस। अब पूरे की पूरे उनके दिमाग में है कि आपके रिलेशनशिप में मेहनत करनी है, आपसे क्लियर कम्युनिकेशन करना है, और एकदम सच्चाई बतानी है कि भाई करना क्या है, रिलेशनशिप को आगे कैसे बढ़ाना है, और सक्सेस चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। Now let's see, what are this person's intentions towards Sagittarius?
बाप रे, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं आपसे, बहुत बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं आपसे। सी आपको मिस बहुत करते हैं, ओके। बट अभी फ़िलहाल है ना, ऐसा कुछ लोगों के लिए ना आपके पर्सन है ना बहुत बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है, दे आर वेरी वेरी इमोशनली कन्फ्यूज्ड। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है, चॉइसेस है, ओके, जिससे उन्हें लगता है कि मतलब यार दे वांट टू मेक द राइट डिसीजन, ओके, कमिट करने के लिए जल्दी नहीं उन्होंने। और कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन आपके साथ ही कमिटमेंट चाहते हैं, मगर कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा हाउ डू वी से दिस, दे डोंट नो कि आपकी तरफ आने का सही तरीका क्या होगा, यू नो विच इज़ द राइट वे टू अप्रोच दिस सिचुएशन। बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स में आपके पर्सन, मतलब इतना अट्रैक्शन है आपकी तरफ, यू नो एक्शन लेना तो चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव महसूस करते हैं अपने आप को। ऐसा लगता है कि ये नहीं होगा या वो नहीं होगा। जैसे कि अगर कोई स्मोकिंग हो रहा है, स्मोकिंग कर रहा हो, राइट, तो जो स्मोकिंग करते हैं या फिर अल्कोहल लेते हैं, राइट, तो उनको स्मोकिंग छोड़ने के लिए उन्हें लगता है कि उनसे नहीं होगा, बट थोड़ी मेहनत करे तो दे कैन गेट रिड ऑफ दैट एडिक्शन, राइट। बस बिल्कुल वही हो रहा है इनका, है ना, हमेशा का हमेशा कन्फ्यूजन ही रहता है, इनसे डिसीजन बना ही नहीं जाता। अब डिसीजन हो कि किससे चूज़ करना, या डिसीजन हो कि आपकी तरफ कौन सा सही तरीका होता है, हमेशा इल्यूजन्स में ही रहते हैं ये, हमेशा ना हवे में प्लान्स बनाते रहते हैं, जिसकी वजह से वो रेस्ट कर रहे हैं। कम्युनिकेशन, यू नो, मतलब इज़ लिटिल बिट ऑन द होल्ड बैक, बट थोड़ा टाइम लेना चाहते हैं, बट दे आर नॉट रेडी टू ओपन अप कम्प्लीटली, ओके। बट इवेंचुअली बहुत ज़्यादा आपकी तरफ से भी कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आ रहा है उन्हें, दे फील यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, ओके। और आपके कॉन्फिडेंस की वजह से ना इनको, है ना, थोड़ा बहुत टेंशन हो रहा है, यू नो, दे वेरी वेरी टेंस्ड सीइंग योर कॉन्फिडेंस, बट बहुत मिस करते हैं आपको। डाउट भी बहुत है ना कहीं कि मतलब आप मूव ऑन कर चुके हो। Give this person's actions towards Sagittarius in the future. आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो और बहुत ज़्यादा ये ऑब्सेस्ड भी है ये पर्सन आपसे, ओके। कुछ लोग इन्हें आपके पर्सन को कमिटमेंट करना है, और अगर उनके ऑप्शंस थे ना तो दे आर वेरी क्लियर कि वो आपके साथ ही रहना चाहते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना एक नेगेटिव थॉट आता है इनके माइंड में, ओके, कि मतलब आप बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो, आपने मतलब यू नो यू विल ओवर पावर देम, यू विल डोमिनेट देम, यू नो, आप वर्बली यू नो यू कैन अटैक देम और समथिंग लाइक दैट। लेट्स सी दिस पर्सन's actions towards Sagittarius 15 to 30%. वाओ, आ रहे हैं आपके पर्सन, पता है क्यों आ रहे हैं? बिकॉज यू आर देयर विश फुलफिलमेंट, दे आर कमिंग इन। जिस तरह से आ रहा है ना, आपको शायद पसंद ना आए, बट इवेंचुअली फ्यूचर में आपको ये पर्सन कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, और ये दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू विद ऑल दिस, ओके, फॉर श्योर। एक बात मैं बता देती हूँ, जब ये आएंगे ना एंड ऑफ जुलाई तक, आपको ऐसा, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एकदम से बोल देंगे कि भाई शादी करनी है, कमिटमेंट करना है, नो। you are their wish fulfillment and they are going to move towards what makes them happy, और उनकी खुशी आप में है, there is no one else that compares to you, nobody else. So थोड़े बहुत कॉन्फिडेंट होके एक्शन तो लेंगे फ्यूचर में, ओके। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये पर्सन है ना, दे वांट टू टेक थिंग्स टू द नेक्स्ट लेवल विथ यू, ओके। सो शायद कॉन्वर्जेशन थोड़ी बहुत विल गो टूवर्ड्स टेकिंग थिंग्स टू द नेक्स्ट लेवल, बट द गुड न्यूज़ इज कि अब तक जो आपके पर्सन जो डबल एनर्जी में थे, जो जहाँ पे टू माइंड्स में थे, राइट, कि मतलब कमिटमेंट देनी है नहीं देनी है, कि यू नो या फिर इमोशनली वल्नरेबल नहीं होना था आपकी तरफ, वो सारी चीज़ें दे आर लेटिंग इट गो, ओके। फाइनली कॉन्फिडेंस आ रहा है उनको, फाइनली वो देख पा रहे हैं कि इस रिलेशनशिप का बहुत ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है, एंड दे वांट टू कम टूवर्ड्स यू विद समथिंग लॉन्ग टर्म, विद समथिंग स्टेबल, बिकॉज यू आर सो अट्रैक्टिव। मैंने कहा था ना, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आपकी तरफ इतना ज़्यादा अट्रैक्शन हो रहा है, बिकॉज ये दिमाग से तो ऑलरेडी रियलाइजेशन हो चुका है उन्हें कि गलती हो गई, मिस्टेक हो गई, दे शुड हैव वर्कड ऑन दिस कनेक्शन। सो बस जो दिमाग में है बिल्कुल वही फ्यूचर में एक्शंस में आ रहा है, दे आर कमिंग बैक टूवर्ड्स यू। बस एक ही बात है कि अप्रोच उनका थोड़ा इमेच्योर होगा, ओके, मतलब ऐसे पैशनेट की तरह ही है, बट इवेंचुअली ग्रोथ चाहिए उन्हें। दिस इज वॉट इज देयर इंटेंशंस एंड देयर एक्शंस, ग्रोथ चाहिए, ओके। एंड दे सी अ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज विथ यू, कि मतलब कमिटमेंट नेक्स्ट लेवल लेने के लिए पॉसिबिलिटी है, ओके। थिंग्स आर नॉट सो बैड जितना वो अपने दिमाग में बना रहे थे। सो समझ रहे हो आप? सो बेसिकली सिचुएशन उतनी बुरी नहीं है जितना वो अपने दिमाग में बना रहे थे। आ रहे हैं आपके पास फ्यूचर में। वन एंजल गाइडेंस फॉर सजिटेरियस प्लीज, angel guidance for Sagittarius. Wow, within the next few months, okay,
सो ये जो एम्प्रेस वाला कार्ड है ना, मुझे लगता है कि आपके रिलेशनशिप में ग्रोथ, स्टेबिलिटी, दे विल स्टार्ट नर्चरिंग द कनेक्शन, और ग्रोथ हो सकती है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स. ओके, सो ये तो जो भी हो रहा है ये तो मैं 15 to 30th ऑफ जुलाई तक कर रही हूँ, बट ठीक है, इवेंचुअली थिंग्स विल गेट बेटर एंड बेटर विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स. ठीक है. वन मोनोलॉजी कार्ड फॉर सैजिटेरियस. Wow, luck is on your side. Congratulations, Sagittarius. Luck is on your side. ठीक है. So चिंता ना करें, टेंशन वाली कोई बात नहीं है यहाँ पे. आपका कॉन्फिडेंस इस पर्सन को खींच रहा है. ओके, बहुत ज़्यादा विशफुल थिंकिंग है, बहुत ज़्यादा फैंटेसाइजिंग है, लेकिन जैसे मैंने कहा था ना, सारी चीज़ें ना मतलब इट्स अप इन द एयर, यू नो, पूरी फीलिंग्स है ना उनकी, मतलब जैसे बोलते हैं ना, हवा में महल बनाना, यू नो, सैजिटेरियस के साथ ये, सैजिटेरियस के साथ वो, बिकॉज कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, एडिक्शन भी बहुत है, यू नो, जो पास में था वो अभी भी एडिक्शन ही है, मगर दे वॉन्ट टू टेक इट स्लो एंड स्टडी. ओके, बट दे वेरी अट्रैक्टेड टू यू. एनीवेज, इवेंचुअली फ्यूचर में आ रहे हैं आपकी तरफ. राइट, बाय बाय.